फजली जो खुद हाफिज कुरान भी हैं, जो नहजुल बलागा के भी हाफिज हैं, सहीफे कामिला के भी हाफिज हैं, इन्होंने कई आयात को जो मुख्तलिफ सूरों में पाई जाती थी उनको एक कलमा मुश्तरक तौर पर बनाया और कहा कि इसका बताओ कि ये कौन से पारे में। करबला काजिम सारूकी जो मुस्कुरार कहा कि आपने 3 अलग अलग सूरे की आयत आपस में मिला दी। पहला टुकड़ा फला सूरे की फला आयत है, उससे पहले ये आयत है, उसके बाद ये आयत है। दरमियान वाला टुकड़ा फला सूरे की आयत है, उससे पहले ये आयत है, उसके बाद ये आयत है। फला आखिरी टुकड़ा फला सूरे की आयत है, उससे पहले ये आयत है, उसके बाद ये आयत है। सब लोग हैरान रह गए। हत्ता कि जब इतनी शोहरत इनकी हुई, आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने इनको कुम अराक से कुम बुलवाया और बाकायदा उनकी एक दावत की। और उसके बाद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुज्जत को कमरी ने इनका इम्तिहान लिया। उसके बाद आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने इनका इम्तिहान लिया। और उसी जमाने में शहीद नवाब सफवी जो खुद बड़े आलिम दीन थे, उसके बाद में बहरहाल खास वजूहात के तहत ये कैद हुए और उसके बाद शहीद भी कर दिए गए, शहीद नवाब सफवी। इन्होंने इनका बड़ा अजीब व गरीब इम्तिहान लिया। इन्होंने नहजुल बलागा की जो कलमात अमीरुल मोमिनीन है उनको आयात कुरानी के साथ मिक्स करके उनको सामने रखा कि इसको पढ़ के बताओ कि इसमें कुरान कहाँ है। तो उन्होंने जहां जहां कुरानी आयत थी फौरन उनके ऊपर उंगली लगाई कि ये कुरान है और ये कुरान नहीं। वो हैरान रह गए शहीद नवाब सफवी कि तुमने कैसे पहचाना। जाहिर उनको वैसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। कहा तुमने कैसे पहचाना। कहा कुरान नूर है और जो नूरानी जो उसकी आयतें वो अलग से मुझे नूर बनकर मेरे सामने रोशन हो जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शोहरत बहुत ज्यादा बड़ी तो मिर्जा मेहदी शिराजी ने उन्होंने इनका इम्तिहान लिया। और उसके बाद आयतुल्लाह खुई ने इनका इम्तिहान लिया जब ये जो है इराक गए थे। उसके बाद आयतुल्लाह हादी मिलानी ने इनका इम्तिहान लिया। तो बहरहाल सब लोग देख के हैरान रह गए कि फकत कुरान रटा हुआ नहीं है, जिस तरीके से किसी ने बस कुरान हिफ्ज कर लिया और रटा नहीं, कुरान के मफहूम और मिज़दाक़े कुरान से भी वाकिफ हो गए थे। लोग को कोई आते थे कि कोई कर्जे की कोई आयत आप जो है वो हमें कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, कोई आयत बताएं जिसे कर्जा उतारा है तो कर्जे से मुतालिक आयतें बताते थे। कोई बीमार आता था तो बीमारी से मुतालिक आयत बताते थे, बिला फासला बगैर कोई सोचे जो है उनके जबान से करबला काजिम सारूकी की आयतें निकलती चली जाती थी। और आयतुल्लाह आगा सदर जो आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम हायरी के वसी शुमार होते थे, उन्होंने भी बाकायदा हैरान हो गए जब इनका इम्तिहान लिया और कहने लगे नामालूम परवरदिगार का कैसा निजाम है कि उसने एक आम देहाती शख्स का कौन सा ऐसा अमल था जो बारगाह खुदावंदी में ऐसा मकबूल हो गया। कहने लगे मैं सैयद भी हूँ, मैं ज़ुर्रियत रसूल में से भी हूँ, मैंने पूरी जिंदगी इल्म दीन में भी लगाकर गुजारी है, वाजिबात और हराम में मैंने कोई आज तक कभी कोई कोताही अपने अमल से नहीं होने दी, हर हराम काम से भी अपने आप को बचाया, फिर भी मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो इस एक आम गाँव के बगैर पढ़े लिखे इस बुजुर्ग को ये मुकाम इतना बड़ा हासिल हो गया। और ऐसा हाफिज कुरान आयतुल्लाह काजिम का ये शेख करबलाई काजिम सारूकी हो गए कि बाकायदा जब ये कोयत गए थे तो अमीर कोयत ने इनको बाकायदा रोकने की कोशिश की थी और बहुत सी मराद भी दी थी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। हत्ता के महाराजे कराम तक से जो हदिये वगैरह मिलते थे उन पैसों को भी बल्कि कबूल नहीं करते थे, कहते थे नहीं मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। हत्ता के उलमा ने कहा कि तहरीफे कुरान के वैसे अलग से हमारे पास मुहकम दलाइल हैं, लेकिन कहते हैं कि करबला काजिम सारूकी का जो हिफ्ज़ कुरान है ये खुद एक दलील है कि कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई, क्योंकि ये इसको बराह रास्त मुअज्जे के जरिए वदियत हुआ है। तो एक एक आयत उसी तरतीब के साथ इसके सीने के अंदर है जिस तरीके से हमारे सामने कुरान की सूरत में जो हमारे सामने मौजूद होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हत्ता के उलमा ने इनसे बहुत सारी चीजें और भी सीखी, मसलन इख्तिलाफ क़िरात के जो मसाइल हैं, सलामुन अला आले यासीन या इल यासीन, बहुत सारी इस तरह की जो क़िरात के मसाइल हैं वो भी इनसे हल हुए। तो देखिए अब ये सारा वाक़या सुनाने का बस एक वाक़या आपको सुनाया जाए बस बात खत्म हो जाए नहीं, इसका जो पैगाम है इस वाक़े का, वो वाक़े का पैगाम क्या है। करबलाई काजिम सारूकी इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे और हामिल कैसे हुए। सबसे पहले उस मुबल्लिग की तबलीग से, वो जो सबसे पहले वहां पर आए थे सारूक में अब्दुल करीम हायरी की तरफ से एजाम होकर, और उन्होंने वहां आकर लोगों को एहसास दिलाया था कि तुम खुम्स नहीं निकालते, तुम ज़कात नहीं निकालते, तुम्हारे कोई अमाल इस लिहाज से कबूल नहीं कि अगर माल हराम तुम्हारे अंदर जा रहा है। मुबल्लिग की तबलीग
ये सबसे पहली चीज है। तो जब भी आपको बार बार तबलीग का कहते हैं, आपको क्या पता कि आपकी तबलीग करने से, कोई एक जुमला कहने से किसी की जिंदगी में ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाए। अब करबला काजिम सारूकी इतने बड़े मर्तबे के हामिल हुए, कुरान की कैसी अजमत और जलालत, कितना ज्यादा लोगों को कुरान की तरफ इन्होंने बाद में रागिब किया, ये सब उस मौलिम के खाते में जाएगा, इसका सवाब कि जिन्होंने सबसे पहले इसकी दागबेल डाली थी, मुबल्लिग की तबलीग। उसके बाद फिर ये कि हरालो, उस मुबल्लिग ने आकर हलाल और हराम के अहकामात वहां पर आकर बताए थे। उलमा जो हलाल और हराम फजूल किस्म की लायानी बहसों के अंदर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था, जैसे कि हमारे अक्सर मर्द हजरात की तकरीर के उन्वान हुआ करते हैं कि लोगों को अमली जिंदगी में अमल करने की कोई चीज ही तकरीर में से नहीं मिलती। अपने अमल को ठीक करें, अपने अखलाक को ठीक करें, अपने किरदार को ठीक करें, लायानी किस्म के मबाहिस को तकरीर के अंदर लेकर आते हैं। क्या हलाल और हराम के मसाइल बताए बाकायदा, और उन्होंने भी हलाल और हराम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए, माल हराम जिस्म के अंदर जाए हाफजे पर शदीद मनफी असरात रखता है। यही वजह है कि हमें चीजें अक्सर याद नहीं होती, किसी न किसी बहाने से माल हराम अंदर जा रहा होता है। अक्सर लोग इनकी दावत करते थे, क्योंकि दावत करते थे, जब खाना खाते थे तो इनका जिस्म हराम कबूल नहीं करता था। करबला काजिम सारूकी का माल हराम भी अंदर जाता तो फौरन उल्टी कर हो जाती थी, वापस निकल आता था। तो अक्सर उलमा जैसे कि आयतुल्लाह सफविया कौमी ने अपने घर में बाकायदा दावत की थी, सिर्फ इसको चेक करने के लिए कहीं मेरे माल में कोई हराम तो नहीं आ गया, इसको चेक कर सको। और दावत अक्सर लोग इनको बुलाने लगे थे दावत के एतबार से भी, ताकि अपने माल में हलाल और हराम या मशकूक माल को पहचान पाए। तो बहरहाल फिर उनके बाद उनकी खसूसियत एक और क्या जिससे मुकाम हासिल हुआ, वो है कि गरीबों के तमाम हुकूक इन्होंने निकाले। पहले दिन माल हाथ में आते ही सारे आधी जायदाद तो वैसे ही गरीबों के नाम कर दी, जितनी वो उनके पास बोरियां आटे और गंदुम और इसकी थी, जितना भी अनाज था वो सारे का सारा जो है वो गरीबों के अंदर बांट दिया। तो ऐसी फयाजी, जब ऐसी फयाजी दिखानी थी और हुब्बे दुनिया से इस कदर दूरी थी, तो इतना बड़ा मुकाम करबला काजिम सारूकी को फिर मिलना ही था। सारूक में ये इनकी कब्र मुबारक है, जो आज भी मर्जे खलायक हैं, हर खासो आम इनकी कब्र पे आते हैं और उनके वसीले से बाकायदा वहां पर दुआएं वगैरह भी जो है वो मांगी जाती हैं। तो बहरहाल देखिए, हिफ्ज़े